that we are different from the Hindus. Foundation of the two nation theory that was laid there. रियल स्टोरी में आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा लाए हैं और वो काफी वायरल हो रहा है। वो है जनरल असीम मुनीर का बयान जो पाकिस्तान, उन्होंने जो बोला है वो अपने आप में अत्यधिक हास्यास्पद है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत चिंताजनक भी है। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। रियल स्टोरी में आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा लाए हैं और वो काफी वायरल हो रहा है। वो है जनरल असीम मुनीर का बयान जो पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष हैं, और क्या क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो आप सब जानते हैं। बहुत सारा इस पर चर्चा चल रही है। पहली बात बता दूं, टू नेशन थ्योरी के अलावा उन्होंने बलूचिस्तान और कश्मीर के मुद्दे पर भी जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे वहां पर जो इकट्ठा हुए थे उनको एक भाषण में ये सब चीजें कही हैं। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. अब पाकिस्तान की आर्मी की हालत बिगड़ती जा रही है और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा में रिटायर्ड आईएएस श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव जी हैं, जो इस पूरे मामले की काफ़ी गंभीर सोच रखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। सर, हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जो हैं जनरल असीम मुनीर, वो शायद उनको पहले इतना बोलने का मौका नहीं मिला जितना कि ओवरसीज पाकिस्तानी की कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला और बढ़ चढ़ के बोला। राजेंद्र जी, उन्होंने क्या बोला और उस पर डिस्कस करने के पहले जी हम ये देखें कि जनरल असीम मुनीर का बैकग्राउंड क्या है जी, उनके सामने उनकी क्या मजबूरियां हैं जी, क्या कमजोरियां हैं और उनको इस समय किन संकटों का सामना करना पड़ रहा है जी। तो उसको जब हम देखेंगे तब हमको समझ में आएगा कि वो जो बोल रहे हैं तो ऐसा बढ़ चढ़ के और इतना उत्तेजित होकर क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने जो बोला है वो अपने आप में अत्यधिक हास्यास्पद है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत चिंताजनक भी है। इसलिए क्योंकि वो एक न्यूक्लियर कंट्री के आर्मी के चीफ हैं, जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, पर्टिकुलरली जितने न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं, कि वहाँ के जो हेड ऑफ द स्टेट्स हों, वहाँ के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हों, जो संवैधानिक पदों पे बैठे हों, वो बातें बहुत संभल के और सोच समझ के करें। यदि ऐसी कंट्री का आर्मी चीफ यदि इतना रेडिकल है, तो ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत चिंता का विषय। बिल्कुल रेडिकल है, प्रोवोकेटिव है, तो पूरे विश्व के लिए जी। क्योंकि न्यूक्लियर यदि कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक ज्योग्राफिकल एरिया के लिमिटेड वाली बात नहीं है, ये वाइड स्प्रेड उसका इम्पैक्ट होगा, एडवर्स इम्पैक्ट होगा। इसलिए पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है कि एक आर्मी का चीफ इतना रेडिकल बैठा हुआ है। असीम मुनीर के ग्रैंडफादर भारत के पंजाब के जलंधर जिले से माइग्रेटेड है पार्टीशन के समय 47 में जी। इनके फादर स्कूल टीचर भी थे, लेकिन साथ ही साथ मस्जिद में नमाज भी पढ़ाते थे। अच्छा। इनकी खुद रिलीजियस टीचिंग हुई है और इनको हाफिज का टाइटल मिला है, यानी जिनको कुरान पूरी कंठस्थ उन्हें हाफिज कहा जाता है। तो ये अपने आप में धार्मिक व्यक्ति है, इसमें कोई खराबी नहीं है जी। हर कोई अपनी अपनी जगह पे धार्मिक होता है जी। लेकिन इतना रेडिकल क्यों हो गए, ये बात समझने की। जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान आर्मी के एकमात्र ऐसे ऑफिसर हैं जो कि ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल से शॉर्ट सर्विस कमीशन का कोर्स करके 6 महीने का कोर्स करके पाकिस्तान आर्मी में इंडक्ट हुए थे। अच्छा। और ये ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल पहले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का एक जगह है मंगला, जहाँ पे डैम भी बना हुआ, मंगला डैम, वहां पर पहले ये ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल होता था, जो पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर्स की शॉर्टेज के कारण उन्होंने ये स्कूल खोला था जी। और ये लेट 80s में उस स्कूल में उन्होंने 6 महीने का कोर्स किया और वहां से शॉर्ट सर्विस कमीशन में इंडक्ट हो गए। शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो लोग आते हैं वो सामान्यतः उनका
एक सर्टेन पोस्ट तक ही प्रमोट हो पाते हैं, उससे ऊपर पाकिस्तान आर्मी में आज तक कोई मेजर जनरल या उससे ऊपर के रैंक में शॉर्ट सर्विस कमीशन में नहीं गया। मेजर जनरल के बाद तो रिटायर हो जाते हो। लेकिन ये शॉर्ट सर्विस से कब ये परमानेंट कमीशन हो गया, इसके बारे में कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है। अच्छा। पाकिस्तान आर्मी की ओर से किसी प्रकार का कोई एक्सप्लेनेशन या डिटेल नहीं है कि कब और किस सन में ये शॉर्ट सर्विसेज से परमानेंट कमीशन में चले गए। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। पर चले गए और ये वहाँ पर बहावलपुर कोर के कमांडर रहे। फिर ये पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड हो गए थे। मिलिट्री इंटेलिजेंस आर्मी में एक इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट होता है, इनको किन कारण से कैसे मिला जी, वो बात बहुत स्पष्ट नहीं है। फिर ये ISI के भी हेड हो गए, लेकिन ISI में 8 महीने में ये वहाँ से शिफ्ट हो गए। उसमें तरह तरह की कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी ये है कि ईरान इनसे नाराज हो गया था, ईरान के प्रेशर में इनको ISI चीफ से हटाया गया जी। दूसरी स्टोरी ये भी है कि इमरान खान इनसे नाराज हो गए थे, तो उसके कारण इनको 8 महीने में हटाया गया। एक इनकी कंट्रोवर्सी और है जी। वो कंट्रोवर्सी ये है कि कुछ लोग पाकिस्तान में इनको शिया मुस्लिम मानते हैं। अच्छा। शिया और सुन्नी में कोई ऐसा विरोध नहीं है कि कोई भी शिया हो सकता है, कोई भी सुन्नी हो सकता है जी। लेकिन पाकिस्तान के सोशल कॉन्टेक्स्ट में शिया और सुन्नी में बहुत ही कन्फ्लिक्ट है, बहुत फर्क है, बहुत डिस्प्यूट है। तो उस बैकग्राउंड में यह माना जाता है कि इनके लिए थोड़ा सा जरूरी था कि ये अपना रिलीजियस फ्लेवर ज्यादा रेडिकल स्वरूप में रखें, जिससे पाकिस्तान के आर्मी में इनके शिया बैकग्राउंड होने के कारण निगेटिविटी ना बने। उनके बयान में साफ दिखता है, एक तो मदीने का जिक्र किया है और एक पाकिस्तान का जिक्र किया है। मतलब ऊपर वाले ने 2 ही ऐसी जगह बनाई है, बाकी तो सब ऐसे ही है। मैं इसीलिए कहना चाह रहा था कि इनके बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। हाँ। एक बैकग्राउंड और है कि इनके इमरान खान से डिस्प्यूट था। हाँ, बिल्कुल। इमरान खान की जो फॉलोइंग है वो पाकिस्तान ओवरसीज सिटीजन्स पे बहुत ज्यादा है। पाकिस्तानी जो ओवरसीज, बिल्कुल। और एज ए क्रिकेटर वो बहुत लोकप्रिय भी रहे हैं और एज पॉलिटिशियन भी। पॉलिटिशियन जो इमरान खान की सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग है वो पाकिस्तानी ओवरसीज में। उनके कॉन्फ्रेंस इन्होंने किया था पहली बार। इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, तो उनको जो इमरान खान की जो मेन कंस्टिट्यूंसी है जी, उसको यदि इमरान खान से दूर करना है तो जरूरी है कि वहां पे कुछ रेडिकल और कुछ उत्तेजना की बात करें। एक और इनका बैकग्राउंड है, इनके आर्मी में इनके इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं। जो पहले ISI के चीफ थे जो इमरान खान के समय में थे, जनरल फैज हमीद, फैज हमीद को इन्होंने कोर्ट मार्शल करा दिया है। फैज हमीद जेल में बंद है। जेल में बंद है वो। उनको शायद सजा अनाउंस हो चुकी है या होने वाली है, पर वो जेल से छूटे नहीं। लास्ट ईयर इमरान खान के सपोर्ट में जब 9 मई 2024 को पाकिस्तान में मूवमेंट हुआ था, उस समय बहुत सारे जो नॉन कमीशन आर्मी पर्सनल हैं पाकिस्तान आर्मी के, वो इमरान खान के सपोर्ट में कई जगह पर खुलकर आए। पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल्स भी इमरान खान के सपोर्ट में हैं। तो इतनी सारी चुनौतियों के बीच में वो बैठे हुए हैं। नेक्स्ट उनके सामने जो सबसे बड़ा संकट है वो वहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारी पृथकतावादी आंदोलन चल रहे हैं, चाहे वो पश्तूनों का हो, चाहे वो बलूचियों का हो। बिल्कुल। उसमें 1000 से ऊपर आर्मी पर्सनल हर साल वहां पर मारे जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की आर्मी में भी इनको लेके, असीम मुनीर को लेके अत्यधिक असंतोष है कि डिप्रेशन है वहां पर आर्मी कि में। ये चीजों को तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। जी। इसके अलावा पाकिस्तान में दूसरे क्राइसिस हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस हैं। बहुत बड़े। डेट उनका GDP का 84% हो गया है, बहुत बड़ा है वो भी। $280 बिलियन से ऊपर है जी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% से ऊपर जा रही है जी। इन्फ्लेशन रेट उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है। जो वहाँ पे बाहर से इन्वेस्टर्स आए थे उनके वो सब छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि उनके साथ में मारपीट हो रही है। चाइना इवन अभी यानी लेटेस्ट जो KFC का इन्वेस्टमेंट था जी, फूड रेस्टोरेंट के चैन का, वहाँ पे उन्होंने जगह जगह उनके यहाँ पर पथराव किया, उनके दुकान, उनके रेस्टोरेंट तोड़े। इवन उनके कल एक एम्प्लॉय को भी मार दिया उन्होंने KFC के।
तो पाकिस्तान में भारी एनार्की सी मची हुई है। उन सारी चुनौतियों में असीम मुनीर ने चूंकि शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर लेकर आए, पाकिस्तान की आर्मी वहां पे प्राइम मिनिस्टर लेकर आती है, चुनाव में पार्टी को जितवाती है, उन्होंने मुस्लिम लीग को जितवाया। तो इन स्थितियों में असीम मुनीर बिल्कुल जो है उनका नियंत्रण अपने आप से खत्म हो चुका है। ये सिनेरियो में असीम मुनीर का यह भाषण है। तो आप देखिए, अब वो जिस तरह से बात कर रहे हैं कश्मीर के मुद्दे पर कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की जुगुलर वेन है। सऊदी में आपने वहाँ के जो किंग ने एक बार कहा था कि कश्मीर तो भारत के पास पहले से था, भारत के हिंदू है, हिंदुत्व जो है वो कई साल पुराना है इस्लाम से, हम उसको मानते हैं, और कश्मीर उनका हिस्सा था। तो आप ये आपका क्लेम करना अपने आप में जायज़ ही नहीं है, बात है, उनको हक ही नहीं है इस बात का उठाने का। तो अब आप सोचिए कि कश्मीर का मुद्दा उठा के या पाकिस्तान भारत में जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा के वो क्या जताना चाहते हैं? वो सिर्फ वहां पर पाकिस्तान में जो उनके सामने चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, जो संकट खड़े हो गए हैं, उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मुद्दे वहां के क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है। भारत का शीर्ष नेतृत्व लगातार बोल रहा है, और यहाँ पे ये बात बहुत स्पष्ट है कि भारत के पार्लियामेंट से इसका रेजोल्यूशन है कि ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो भारत का हिस्सा है, गिलगिट बाल्टिस्तान है, ये भारत वापस लेगा। तो इसलिए किसी प्रकार का इसमें कोई मुझे डाउट नहीं। और कश्मीरी भी, वहाँ के जो पीओके के कश्मीरी भी हैं, वो भी भारत में जुड़ना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं रहना चाहते। वहाँ पे लगातार आंदोलन हो रहे हैं। पीओके में, गिलगिट बाल्टिस्तान में लगातार पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आंदोलन हो रहे हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। वहाँ पे सब लोगों की बहुत अधिक नाराजी है कि हम उनको अब पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं। वो भारत के विकास की यात्रा देख रहे हैं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में और भारत के सभी प्रांतों में, सभी जगहों पर जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे विकास काम हो रहे हैं, तो उनके सामने है। और उनको तो लेटेस्ट स्टोरी कश्मीर की मिल ही रही है, जहाँ पर ट्रेन पहुँच गई, जहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जहाँ पर इतनी बड़ी सारी सड़कें और हॉस्पिटल, एम्स, मेडिकल कॉलेज सारे सब खुल रहे हैं। तो उनको समझ में आ रहा है कि उनसे बहुत बड़ी गलती है कि वो पाकिस्तान में जुड़े हुए हैं, तो वो तो वापस भारत आना। दूसरा उनका सबसे इम्पोर्टेंट जो एक कि अफगानिस्तान जो है, वो एक तरह से इशारा किया उन्होंने कि जो अफगानिस्तान या दूसरी जगह के जो आतंकी हमले हैं पाकिस्तान पे हो रहे हैं, वो मतलब उनकी आर्मी उसका मौका मोरल डाउन ना हो, वो हमले वो तो मुट्ठी भर हैं। और ये जो आतंकी हमले उनको वो तो छोटे मोटे हैं, हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जबकि इसके पीछे ये सच है कि कुछ दिन पहले ही, मतलब हाल ही में उन्होंने 10 आतंकियों को पकड़ के, या वो आतंकी थे भी कि नहीं, उनको 10 लोगों को पकड़ के, उसमें से 2 ननकाना साहब के सिख भी ऐसा कहा जाता है, उनको भी पकड़ के ये बताने की कोशिश की गई है कि भारत की कोई एजेंसी इन्वॉल्व है आतंकवाद में और अफगानिस्तान में भी इन्वॉल्व है। तो अफगान के जो आतंकी हैं या अभी जो ट्रेन हादसा हुआ है, वो उनके लिए बड़ी छोटी बात है। एक तो सबसे पहले राजेंद्र जी, जो BL बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग जो कर रहे हैं, मैं उसको आतंकवादी घटना नहीं मानता हूँ। वो फ्रीडम स्ट्रगल है उनका, वो स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध कर रहे हैं। तो इसलिए उनको आतंकी या आतंकवादी घटना की बात से मैं असहमत हूँ। और मेरा ये मानना है कि वो लोग, चूंकि इलीगली उनको कब्जा किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 1947 में, 48 में, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे बलूचिस्तान के लोग कि पाकिस्तान में जाएं। इनफैक्ट वो भारत में जुड़ना चाह रहे थे। भारत के ऑल इंडिया रेडियो से एक अनाउंसमेंट हो गया, जिसके कारण वहां पर एकदम से हलचल मच गई। और अल्टीमेटली वो एक अलग स्टोरी है जिस पर अपन कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो वो बहुत, उनको जबरदस्ती उन पर कब्जा किया गया जिन्ना द्वारा। तो वो लोग वहां पर 48 से वो फ्रीडम स्ट्रगल उनका आज तक चल रहा है। 80 साल हो गए उन लोगों को युद्ध करते हुए। तो इसलिए वो आतंकवादी घटना कहना तो बहुत अलग है। मैं इसको अभी इस बात से भी जोड़ रहा हूँ कि जो तैमूर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया है, आतंकवादी को, उसके द्वारा जो चीज़ें अब बताई जाएंगी कि किस प्रकार से पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान ISI का हाथ 26/11 में रहा है, तो उसके पहले का वो बैकग्राउंड बना रहे हैं कि जिसमें वो इस तरीके की एक झूठी स्टोरी बता रहे हैं कि साहब वहाँ पे बलूचिस्तान में कुछ कर रहा है या पाकिस्तान में कुछ कर रहा है, तो जैसे एक इंटरनेशनल सिनेरियो बन सके कि साहब ये हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये भारत द्वारा किया जा रहा है। तो ये सारी फैब्रिकेटेड न्यूज़ है, फैब्रिकेटेड स्टोरीज है, और इन बातों में कोई दम नहीं है। वहाँ पे पाकिस्तान में हर प्रांत पंजाब से अलग होना चाहता, पाकिस्तानी पंजाब से। अब आप देखिए कि उन्होंने 2 नेशन थ्योरी जो है वो इतनी पुरानी, उसको फिर से
एक तरह से फिर से पैदा करने की कोशिश की है। मतलब आप समझिए 80 साल पहले ये सब चलता था और ये कंसेप्ट आया था, उसी के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। और अब वो कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान अलग है, ये तो होना ही था, हिंदुत्व अलग है, मुसलमान अलग है। इस तरह का वो जो थ्योरी जो कोशिश कर रहे हैं जिन्ना की थ्योरी को फिर से उठाने की, आपको क्या लगता है कि उसके पीछे क्या वो पाकिस्तानियों का उनको सहानुभूति मिल जाएगी इससे? पाकिस्तान में अभी सिंध रिवर के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेके पंजाब जो उनका प्रोविंस है पाकिस्तान का जी। और सिंध प्रोविंस के बीच में बहुत बड़ा डिस्प्यूट खड़ा हो गया है। जो पानी सिंध का आता था वहाँ पर इरिगेशन में सिंध प्रोविंस में उसका इरिगेशन किया जाता था, वो पंजाब प्रोविंस ने कुछ उसको डाइवर्ट कर दिया है। अच्छा। तो सिंध में उसको लेके बहुत ह्यू एंड क्राई है और उसमें पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट और पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस को लेके वहाँ पे बहुत अधिक विरोध हो रहा है। तो उसको लेके और जो जिस तरीके से उनके जो रिमेनिंग 2 प्रोविंस हैं बलूचिस्तान एंड पख्तूनवा, वहाँ सब जगह पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है। बिल्कुल। तो उसको वो कैमोफ्लेज करने के लिए, उसमें लोगों को ठंडा करने के लिए उन्होंने ये थ्योरी उठाई है। और ये भारत के में जो 47 में बहुत बड़ी संख्या में जी मेजॉरिटी में जो मुस्लिम भारत में रह गए थे, ये उनकी इंसल्ट है उनको ये कहना। और जब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था उसके बाद से ये तो कंसेप्ट जिन्ना ने उठाया था, उसमें उसका फायदा भी उन्होंने पॉलिटिकल ले लिया। पॉलिटिकल फायदा चूंकि ब्रिटेन चाहता था पाकिस्तान बनाना, इसलिए पाकिस्तान बन गया। जी। इवन ना तो भारत के मुस्लिम चाह रहे थे पाकिस्तान बने, ना जो प्रेजेंट पाकिस्तान है उसके ज्यादातर प्रोविंस में चाहे पेशावर का पूरा आपका खान अब्दुल गफ्फार खान से लेके कलात स्टेट से लेके कोई नहीं चाहता था कि पाकिस्तान में जाए। लेकिन ब्रिटेन ने जिन्ना के कंधे पे बंदूक रख के गोली चला दी। तो अब जो हो गया सो हो गया। अब वो एक पास स्टोरी हो गई, अब उसमें रिविजिट करने का कोई मतलब नहीं है। व्यर्थ का बयान उसमें 80 साल निकल गए थे, तो यह बयान का कोई औचित्य था नहीं। और ये जो असीम मुनीर ने जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया है, यह विश्व की सभी सभ्यताओं की बेइज्जती है। एक आर्मी जनरल का इस तरीके से रेडिकल स्टेटमेंट देना कि उनका ये कहना कि अपने ओवरसीज पाकिस्तानी से कि आपका कल्चर सबसे सुपीरियर है, आप सुपीरियर सोसाइटी के पार्ट हैं। यानी ये दूसरे देशों को जहाँ पे वो जाकर रह रहे हैं, जहाँ पे रोजगार धंधा कर रहे हैं, जहाँ से पैसा कमा रहे हैं, खुद पाकिस्तान छोड़ के उन देशों में चले गए। तो आपने रोज पढ़ते होंगे कि पाकिस्तान से डंकी रूट से हजारों लाखों लोग जा रहे हैं इटली एंड साउथ अमेरिका एंड अमेरिका, और वो भी ड्राइवर और दूसरी नौकरियों के लिए जाते हैं, कोई बहुत बड़ी नौकरी के लिए कितने लोग उसमें मारे जा चुके हैं इस डंकी रूट से जाने में। तो उस समय ये कहना कि साहब आप सुपीरियर हैं, तो वो खुद की हंसी भी उड़ा रहे हैं, एट द सेम टाइम वो दूसरी सभ्यताओं का, दूसरे देशों की बेइज्जती भी कर रहे हैं। और पाकिस्तान जनरल का ये कहना, मतलब आप देखिए अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज के लिए क्या कहेंगे, वो अहमदिया के लिए क्या कहेंगे, मुजाहिदों के लिए उनके विचार क्या है, मतलब वो अपनी खुद की कौम को, पाकिस्तान में 50 लाख से ज्यादा हिंदू है। हाँ, तो अब आप देखिए वो उनको, उनकी उस कम्युनिटी को कैसे वो उसको सेफगार्ड कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल नहीं करेंगे। यानी उन्होंने वही रेडिकल जो उन्होंने बात की है वो अपने आप में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खतरे की बात है। इवन पाकिस्तान आर्मी में कई हिंदू और सिख भाई लोग काम कर रहे हैं, तो आप सबकी बेइज्जती कर रहे हैं एक साथ। इसमें इनका एक एजेंडा और हो सकता है कि बांग्लादेश में तो जिस प्रकार का अभी माहौल बना है, तो वो हो सकता है कि उनके साथ में कुछ और पैचअप करने के लिए उन्होंने ये थ्योरी 47 को रिविजिट करने की कोशिश की है कि बांग्लादेश के साथ में हम अपने संबंध और इम्प्रूव कर सकें। जो असीम मुनीर जो है वो उन्होंने उनके जो पाकिस्तान में जो भ्रष्टाचार है उसको उन्होंने एड्रेस नहीं किया। जिस तरह से पॉलिटिकल मिसयूज हो रहा है वहाँ की आर्मी का, इमरान खान का जो सपोर्ट है उसको उनके समर्थकों को कुछ बताने के लिए, आपको लगता है कि इससे पाकिस्तान की इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे? पाकिस्तान में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो कोई कम होने की स्थिति ही नहीं है जी। वहाँ पर हर तरीके का विवाद है, जैसे मैंने आपको कहा कि आर्थिक है, उनका सामाजिक है, वहाँ पर राजनीतिक है। और पाकिस्तान आर्मी खुद ही अपने आप में पाकिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो वहाँ के रिक्वायरमेंट और वहाँ के बजट, वहाँ के फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर बहुत हावी हो गई है। तो वो उसके कारण पाकिस्तान में क्रैक्स आ रहे हैं। अब वो टाइम बीइंग उसको उन लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके की बातें बोल रहे हैं, लेकिन ये कोई लंबे समय बात नहीं चलेगी। इस पूरे उनके बयान को लेकर काफी रिएक्शंस आए हैं बाहर से। तो लोगों ने ये कहा है कि असीम मुनीर जो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इससे अच्छा कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं।
भारत को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए उनके इस बयान पर? भारत ने 2014 के बाद से ये पॉलिसी रखी है कि पाकिस्तान को कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना। जी। आप जितना ज्यादा बयान किसी के बारे में बोलते हैं उतना उसके लिए लोगों का अटेंशन और अट्रैक्शन बढ़ता है। जी। तो भारत पाकिस्तान से इसीलिए किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रख रहा है, ना किसी प्रकार के कोई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। जी। तो पाकिस्तान के लिए ये बेस्ट पॉलिसी है कि भारत द्वारा उसमें कोई बहुत ज़्यादा उसको तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। भारत अपने आप में बहुत सक्षम देश है, तो इसलिए कोई किसी प्रकार की उम्मीद नहीं है। जी जी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि जनरल असीम मुनीर का जो बयान है उसकी एक तरह से उसका मजाक भी बनाया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी हालात हैं उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जनरल असीम मुनीर एक तो हिंदुत्व के साथ, पाकिस्तान के साथ और इंडिया भारत के साथ अपनी तुलना कर रहे हैं, जबकि उनको मालूम है कि उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है, पाकिस्तान की सेना का मोरल बहुत कमजोर है, आतंकवादी घटनाएं वहां पे बढ़ रही हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्थिति बहुत खराब है। और दूसरे देशों ने, खास तौर पे कि सऊदी अरब ने, अमेरिका ने पाकिस्तान को चेताया है कई बार। तो कुल मिलाकर ये सब हालात हैं और इनसे ध्यान बटाने की कोशिश है जनरल मुनीर की। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप लिखिए, हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताइए। और इस मुद्दे के साथ साथ ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो कि पाकिस्तान के बारे में आप जानना चाहते हैं, उस पर अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।